नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। हमने काव्यचार उठो धरा के अमर सपूतों काव्य लिखा, शब्दार्थ लिखे, कंठस्थ किए, काव्य भी कंठस्थ कर लिया होगा। अब काव्य सीख रहे हैं। आधा काव्य हमने अगले तास में सीखा था, आज बाकी का आधा सीख रहे हैं। बराबर समझना। तो कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। कवि कहते हैं कि फूलों की कलियां खिल रही है और सभी फूल, प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है, मानी आनंदित हो रहा है, खुश हो रहा है, हंस रहा है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। सुनहरी यानी सुनहरे रंग वाली, यानी सूर्योदय हुआ है और सूर्योदय के समय पूरी धरती सुनहरे रंग वाली लगती है। तो आज सूर्योदय कैसा है? तो स्वतंत्रता का सूर्य है। अब तक गुलामी में थे, आज स्वतंत्रता का सूर्य है। तो स्वतंत्रता का सूर्य बहुत अच्छा लग रहा है और सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। धरती पूरी सुनहरी लगती है। काया मानी शरीर, मानी पूरी धरती का शरीर, पूरी धरती सुनहरी लग रही है। तो अब क्या करना है? नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। नूतन यानी नया, मंगलमय एटले मंगल ध्वनि, अच्छे ध्वनि, मंगलमय ध्वनि, अपनी मंगलमय वाणी, अपने मंगलमय आवाज, गुंजित यानी कि गुंजता हुआ करो। जग उद्यान, जग उद्यान यानी यह जगत रूपी उद्यान, जगत यानी संसार, विश्व, विश्व रूपी उद्यान। तो क्या करना है? अपने नूतन नए मंगलमयी ध्वनियों से, अपने मंगलमयी वाणी से पूरे संसार रूपी उद्यान को गुंजित कर दो। तो ऐसे ही हे धरा के अमर सपूतों, उठो, जागृत होकर पुनः नया निर्माण करो। आगे, सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम्हारी शुभ संपत्ति कौन है? कौन सी है? तो सरस्वती का पावन मंदिर यानी विद्या, ज्ञान। तुम्हारी शुभ संपत्ति ज्ञान है, सारी विद्या है। तो सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति, तो संपत्ति तो है। संपत्ति हम किसे मानते हैं? तो धन, वैभव, इसे हम संपत्ति मानते हैं। सिर्फ यही संपत्ति नहीं है, हमारा ज्ञान है, यह हमारी बहुत अच्छी शुभ संपत्ति है। तो बालकों के से कवि कहते हैं कि तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विद्या है, यह तुम्हारी शुभ संपत्ति है और तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। जो विद्या है, जो संपत्ति है, विद्या रूपी संपत्ति है, ज्ञान रूपी संपत्ति है, उस विद्या और ज्ञान रूपी संपत्ति के हर बालक पुजारी है और हर बालक उस संपत्ति के रक्षक है। तो तुम में से हर बालक, जो सभी बच्चों को कहते हैं कवि, जो आप सभी बालक हो, आप सभी बच्चों हो, जो आप सभी युवा हो, सब इस ज्ञान रूपी संपत्ति के रक्षक और पुजारी है। तो इससे आप क्या करोगे? शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। ज्ञान रूपी दिए जलाओ। शत शत यानी कि कई दिए। सत सत, सत किसे कहते हैं? शत मानी 100, 100 यानी सैकड़ा। सैकड़ों दीपक जलाओ। किसके दीपक? ज्ञान के दीपक। सैकड़ों ज्ञान रूपी दीपक जलाकर नए युग का आह्वान करो, नए युग को बुलाओ, नए युग को उज्जवल बनाकर भविष्य सुनहरा बनाओ। तो कवि कहते हैं बालकों से कि धरा के अमर सपूतों, उठो और फिर से नया निर्माण करो। अब आज हमने आधा काव्य सीखा। इससे पहले हमने आधा काव्य सीखा था। तब मैंने आपको
यही गृह कार्य दिया था कि मैंने जो काव्य समझाया है आप जैसे भी समझ सके हो वैसे आप उसका समझौता लिखना। आज भी वही करना है, जो मैं आधा काव्य आज समझा चुकी हूँ उसी आधे काव्य को आप अपने शब्दों में लिखना। काव्य लिखने की फिर से आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मैंने जो समझूती दी है, मैंने समझाया है, वह आप किसना कैसे समझे हो, आपकी समझ में क्या आया है, आप बराबर से अपनी भाषा में लिखना, हिंदी में ही लिखना है। बराबर है। आज का गृह कार्य क्या है, तो आधा काव्य जो मैंने समझाया है वह आपको लिखना है। बराबर है। अब अगले तास में पूरा काव्य फिर से भावार्थ समझाऊंगी, फिर से एक बार पुनरावर्तन करूंगी, तब आप अपना जो लिखा हुआ समझौता है वह उससे मिला लेना। बराबर है। अच्छा।